नमस्कार दोस्तों, आपका आवाज़ जम्मू में बहुत स्वागत है। प्रयागराज आप लोग स्नान करने गए, लेकिन बहुत ही खुशी की बात है कि आज जो हमारे सामने प्रेजेंट हैं वो प्रयागराज से जम्मू आए हैं। तो सबसे पहले आवाज़ जम्मू में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी। सर, प्रयागराज में बहुत लोग स्नान किए और अपने जीवन को सार्थक बनाए, तो इस पे आप कुछ बोलिए सर। प्रयागराज को प्रयागराज तीर्थ कहा जाता है, तीर्थों का भी महाराजा प्रयागराज तीर्थ इसलिए कहा जाता है ताकि वहाँ पर जो भी दो नदियाँ मिलती हैं और तीसरी जो गुप्त नदी है सरस्वती, उसको इस तरीके से हम व्याख्यात कर सकते हैं कि गंगा और यमुना का प्रवाह तो होता ही है और संतों के आगमन से सरस्वती की जो प्रवाह होती है, जो सनातन की सरस्वती है, वो बहती है, जिसमें बहुत सारे लोग ज्ञान पा करके अपने आप को ज्ञान स्नान करते हैं। पहले नदी में स्नान, फिर उसके बाद ज्ञान से स्नान, और सब तरीके से ओतप्रोत होकर के मोक्ष धाम के लिए और मतलब सारे बंधनों से मुक्ति मिले, उसके लिए प्रयाग में स्नान का बहुत महत्व माना जाता है। सर, आपका घर ही प्रयागराज है, तो ये जो महाकुंभ स्नान था ये आप कितने दिन बाद किए थे, किस तारीख को किए थे? जो पांचों पुण्य स्नान थे उन सभी में स्नान करने का मौका मिला। चूँकि वहीं का लोकल निवासी होने के नाते ये बड़ा भाग्यशाली अपने आप को फील करता हूँ और आप लोगों का सौभाग्य रहा कि आपका भी दर्शन वहाँ पे हुआ। प्रयागराज में आप आए और संगम में बहुत सारा अनेक साधु संतों से आपने इंटरव्यू लिया और मेरे से मुलाकात यहाँ पे जमुई में आपके साथ हो रही है, और भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माँ कालिका मंदिर के विशेष होटल में हम लोग ठहरे हुए हैं और यहाँ पे हमें आपके साथ संवाद करने का मौका मिला। प्रयागराज में जो मेला लगा वो हर 12 साल बाद लगता है, लेकिन यह एक विशेष संयोग था जो 144 सालों बाद आया था, इसलिए जन सैलाब उमड़ पड़ा था। और जहाँ की जनसंख्या लगभग 23-24 लाख के आसपास है, उस नगर में देश के 67 करोड़ लोग पहुँच करके आस्था की डुबकी संगम में स्नान किया उन्होंने। तो एक तरीके से कहें कि देश का आधा जनसंख्या जन सैलाब की तरीके से प्रयाग में कुंभ का स्नान करने के लिए उमड़ पड़ा था और सभी प्रयागवासियों ने सबका खुले दिल से स्वागत किया और किसी भी जनहानि का नुकसान, एक आध दो घटनाओं को छिटपुट छोड़ दें तो बाकी कहीं सुनने को नहीं मिला। सर, अगर किसी घर शादी ब्याह या कोई फंक्शन होता है तो अगर 5 लोग एक्स्ट्रा जाते हैं, 50 लोग एक्स्ट्रा जाते हैं, तो वो कहते हैं क्या मेरा मतलब कि बहुत वो अपना वो ये बताते हैं मेरा पोजीशन बहुत ये हो गया। फिर भी प्रयागराज में बहुत अच्छा व्यवस्था था। योगी आदित्यनाथ जी को आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सच में बाबा, सच में बाबा। और मोदी जी को? योगी मोदी डबल इंजन की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार का काम आपको दिखा होगा। जो आज से 10 साल पहले तक जो लोग प्रयागराज में रह रहे थे, इस बार कुंभ स्नान करने के लिए गए तो सोचे कि इतनी पुरानी जगह पे हम रह लेंगे, लेकिन जगह जाते ही वहाँ पे उनको पहचान में नहीं आया। इतने सारे फ्लाईओवर्स का जाम जंजाल बना हुआ है कि जाम की स्थिति कहीं नहीं लग रही थी, लेकिन जहाँ पे सभी लोग पैदल जा रहे हो तो जाम की स्थिति लगना स्वाभाविक है। तो कई बार ऐसा हो रहा था कि बड़ी गाड़ियों का प्रवेश बंद होने से लगभग 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक चलना पड़ रहा था। तो वो भी एक सौभाग्य की बात है कि मतलब संगम जैसे प्रयाग के क्षेत्र में जहाँ पे आपको माँ गंगा की गोद में इतनी देर रहने का समय मिला, तो ये सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि जो वहाँ पे रुके लोग। इतना बड़ा कुंभ स्नान सक्सेसफुल रहा क्या सर? निश्चित तौर पे। तो अंत में पूरे देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, योगी कहें मोदी कहें एक ही बात है। एक लाइन में सबको समेट पाना महाकुंभ को मैंने अद्भुत अनुभव रहा, जो पूरे जीवन में शायद फिर कभी देखने को मिले। मतलब वहाँ पर अगर आप देखें तो एक से बढ़ के एक सेक्टर्स का आयोजन था, जिसमें कई सारी ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने हजारों दिव्यांगों को, हजारों लोगों को, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा ट्राईसाइकिल व्हीकल और व्हील चेयर्स प्रोवाइड कराए गए। नेत्र कुंभ लगा जहाँ पे जिनको आँख में दृष्टि दोष था उनके लिए बहुत सारे चश्मे बांटे गए। लंगर की व्यवस्था 24 घंटे चलती रही, जिसमें आम जनमानस का भी बहुत सहयोग था। आप अगर देखने जाते तो लगता कि एक नया शहर बसा है, जापान भी उसके आगे फेल है। आप खुद ही समझ सकते हैं 67 करोड़ लोग जिस जगह पे जाकर के गुजरे हों तो वो जगह कितनी दिव्य रही होगी। साथ ही साथ हर बार जब भी कुंभ लगे, प्रयागराजवासी होने के नाते मैं भी आपको निमंत्रित करूंगा कि हर बार आप आएँ और इस मेले का लाभ उठाएं। तो मतलब कि बहुत सक्सेसफुल रहा, और अंत में पूरे देशवासी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
प्रयागराज तीर्थों का महाराजा है। आप एक बार तीर्थराज प्रयाग में ज़रूर पधारें और अपने जीवन को सफल बनाएं। और जो कि कुंभ स्नान नहीं किए, वो प्रयागराज ऐसा स्थान ही है कि जब भी जाइएगा तो पुण्य को प्राप्त कीजिएगा और अपना ये सौभाग्य प्राप्त करना कतई ना भूलें और ज़रूर जाएं। आपका प्रयागराज में स्वागत है। क्या सर? निश्चित तौर पे सर स्वागत है। कभी भी ज़रूरत पड़े बिल्कुल अपने दास को याद करिए, वहाँ पे हम भी सहयोग के लिए आपके तत्पर।